मेरे बचपन में नागराज, हीमैन, चाचा चौधरी ये जो फिक्शनल कैरेक्टर्स थे मेरे लिए सुपर ह्यूमन थे। बड़े हुए तो शक्तिमान आया। आज की बात करूं तो मार्वल है, स्पाइडरमैन है। आइंस्टाइन सुपर ह्यूमन नहीं था, लेकिन सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। ये सुपर ह्यूमन होता क्या है? सुपर ह्यूमन बेसिकली वो कैरेक्टर्स हैं जिसकी एबिलिटीज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पहुंच के बाहर है। एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, ability to fly and even invulnerability and psychic powers। चैट जीपीटी जो 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स के साथ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया था। इतना ही नहीं, 2 महीने में 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स एंड आज 6 महीने के बाद मोर देन 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स। डोंट यू थिंक that is very unusual for an AI tool? कुछ तो अलग है। 6 महीने पहले लॉन्च वाले दिन से ही मैंने चैट जीपीटी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पहले चैट जीपीटी और फिर दूसरे एआई टूल्स। 1 महीने यूज करने के बाद मुझे लगने लगा कि कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। आई डेलीगेटेड ऑल द इंपॉर्टेंट टास्क आई हैड बीन वर्किंग ऑन टू माई टीम और मैंने अपना फोकस चैट जीपीटी एंड एआई पर शिफ्ट कर दिया। और 6 महीने यूज करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैंने इस दुनिया का पहला रियल बट नॉन ह्यूमन सुपर ह्यूमन को फील किया है। आइंस्टाइन का IQ 160 एंड चैट जीपीटी का IQ 150 के ऊपर। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था जीपीटी 3.5 टेक्नोलॉजी के साथ नवंबर 2022 में। जीपीटी 4 लॉन्च हुआ इसके जस्ट 3 महीने के बाद एंड जीपीटी 4 इज ऑलरेडी 10 टाइम्स more advanced than GPT 3.5। Now at this speed imagine कि GPT 5 का IQ क्या होगा जब वो लॉन्च होगा 2025 में, या हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में। So होने क्या वाला है आखिर, एंड क्या ये सब हमारे बेटरमेंट के लिए है या कोई आने वाले खतरे का संकेत है? तो आज का ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आखिर ये चैट जीपीटी भला क्या है, ये काम कैसे करता है, क्यों मैंने सब छोड़कर 6 महीने चैट जीपीटी और एआई को सीखने में और रिसर्च करने में इन्वेस्ट किए। चैट जीपीटी ने ऐसा किया कि वो मुझे सुपर ह्यूमन लगने लगा। चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या है, एआई का फ्यूचर क्या है और इन सब का एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ से क्या लेना देना है। चैट जीपीटी भला क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये एक चैटबॉट है, एक लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है जिसके साथ आप चैट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो और जो कि आपकी लैंग्वेज को, आपकी बात को बहुत अच्छे से समझता है और एक ह्यूमन की तरह ही बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। आप कह सकते हो कि ये गूगल है जिसके पास दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये गूगल से भी कहीं बढ़कर है। क्योंकि पहला रीजन ये कि गूगल में कुछ सर्च करोगे तो फिर रिजल्ट्स पर क्लिक करोगे, फिर वेबसाइट्स पर जाकर आंसर ढूंढोगे, लेकिन चैट जीपीटी में क्वेश्चन किया और एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट आंसर रेडी विद इन सेकेंड्स। दूसरा ये कि गूगल के पास दुनिया में वही आंसर मिलेंगे जिनका आंसर अवेलेबल है, लेकिन चैट जीपीटी आपको वो आंसर भी दे सकता है जो एकदम न्यू हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे कोई नया गाना या स्टोरी क्रिएट करना, एड कॉपीज, कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना, कोडिंग लिखना, एक्सपर्ट गाइडेंस इन एनी फील्ड और भी बहुत सारे टास्क जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। चैट जीपीटी काम कैसे करता है, मतलब ये सीखता कैसे है? अगर एक इंसान एक फील्ड में मास्टरी करना चाहे तो सालों लग जाता है, लेकिन चैट जीपीटी की हजारों फील्ड में मास्टरी है एंड इट कैन रिस्पॉन्ड लाइक अ ह्यूमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्वेरीज। चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर एक मशीन की तरह समझ सकते हो आप, जिसका काम है टेक्स्ट को समझना और जनरेट करना। जैसे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस ब्लैक चेयर पर बैठा हूं, सो द टेक्स्ट इज प्रीतम इज सिटिंग ऑन दिस ब्लैक चेयर। अब ये ट्रांसफॉर्मर ये टेक्स्ट पढ़ेगा और इस टेक्स्ट के हर शब्द को साथ में लेकर कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेगा।
मतलब हर वर्ड पर अटेंशन पे करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि हर वर्ड करंट वर्ड के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अवर टेक्स्ट, if the transformer is trying to understand this word sitting, it will pay more attention to Pritham and chair than the color of the chair black. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन बैठा हुआ है और कहां पर बैठा हुआ है। So let's understand how ChatGPT works and learns. So ChatGPT learning की जो फर्स्ट स्टेज है, दुनिया भर का जो सारा डेटा है वो कलेक्ट करना और चैट जीपीटी को इन डेटास पर ट्रेन करना। डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, विकिपीडिया, न्यूज आर्टिकल, साइंटिफिक जर्नल्स, ऑनलाइन फोरम्स, बुक्स, कोड रिपोजिटरीज। एग्जैक्टली ये बताना डिफिकल्ट है कि चैट जीपीटी ट्रेनिंग के डेटा सोर्स क्या है, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो चैट जीपीटी का GPT-4 इज ट्रेन्ड ऑन 1 मिलियन पैरामीटर्स, जबकि ओल्ड वाला GPT-3 इज ट्रेन्ड ऑन 175 बिलियन पैरामीटर्स। इज नॉट दैट अमेजिंग? नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में दुनिया भर के सारे डेटा को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है और हर पीस या तो एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है जैसे कि ए, और एक वर्ड हो सकता है जैसे कि एप्पल। नेक्स्ट स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में, जैसे मैंने बताया कि इस मॉडल को जिसमें करोड़ों अरबों सेंटेंस फीड किए हैं, इसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है। ह्यूमन लैंग्वेज का पैटर्न सीखना, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ग्रामर सीखना, फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, रीजनिंग एबिलिटीज एंड सम बायसेस। और ये सब सीखने के लिए जीपीटी मॉडल यूज करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जिसे ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, विच इज पर्टिकुलरली गुड एट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग का स्टेप। इसमें मॉडल को एक छोटे और स्पेसिफिक डेटा सेट दिया जाता है जो कि ओपन एआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ह्यूमन रिव्यूअर्स द्वारा तैयार किया गया होता है। ये रिव्यूअर्स मॉडल के रिस्पॉन्सेस को देखते हैं और रेट करते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। मॉडल इन रेटिंग्स को देखकर समझता है कि यूजर्स के किस तरह के इनपुट्स पर उसको किस तरह के आउटपुट्स जनरेट करना है। जैसे जैसे मॉडल्स इन रिव्यूज को देखता है वो सीखता है कि कैसे बेटर रिस्पॉन्सेस जनरेट किया जा सकता है। ये फाइन ट्यूनिंग मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में और उसको यूजर्स नीड के हिसाब से कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। और इसके बाद फाइनली आपको ये चैट जीपीटी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर आप क्वेश्चंस पूछते हैं और ये अपनी ट्रेनिंग और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको आंसर्स देता है। और जैसा मैंने बताया, आज इसके अंडरस्टैंडिंग का IQ है 150 के ऊपर, जबकि दुनिया के लोगों का एवरेज IQ है 85 से 115 के बीच। तो क्यों मैंने सब कुछ छोड़कर पिछले 6 महीने चैट जीपीटी और दूसरे AI टूल्स को समझने में इन्वेस्ट किए? क्योंकि जब मैंने चैट जीपीटी और AI के ऊपर रिसर्च की और AI का इम्पैक्ट समझा तो मुझे आने वाले खतरे का एहसास हुआ। चैट जीपीटी और AI सच में कमाल की चीजें हैं। ये टेक्नोलॉजी अपना मैजिक दिखाने लगती है जब हम इसे देखते हैं कि ये कितना कुछ कर सकता है। चैट जीपीटी में 6 महीने और 6000 प्रॉम्प्ट्स यूज करने के बाद ये मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है कि चैट जीपीटी कैन राइट बेटर कोड देन अ कोडर, better content and copies than a content writer and a copywriter, and can help in marketing better than a digital marketer. ये अभी शुरुआत है। सोचो 6 महीने या 1 साल में जब GPT-4 और पावरफुल होगा या GPT-5 आएगा तो क्या हो सकता है। अगर अभी भी आपकी जॉब बची हुई है तो वो सिर्फ इसलिए कि 99% लोगों को या बिजनेसेस को ये नहीं मालूम है कि वो अपने कोडर को या अपने डिजिटल मार्केटर को रिप्लेस करके चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे। बाकी जो 1% लोगों को समझता है, वहां पर आपको इस टाइप के न्यूज देखने को मिल सकती है, जैसे कि ये। जैसे मान लीजिए कि चंपक लाल की एक कंपनी है, उसने 4 डिजिटल मार्केटर्स को हायर किए हैं। एक एसईओ करता है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक एसईएम और एक मैनेजर है जो इन सबको मैनेज करता है।
एक्चुअली में देखा जाए तो चंपक लाल को अभी सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत है जो कि चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स में एक्सपर्टीज रखता हो और वो इन चारों का काम इजीली कर सकता है। ये मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 महीने चैट जीपीटी यूज करने के बाद मुझे इसका फुल पोटेंशियल समझ में आया है। अभी चैट जीपीटी मेरे लिए वो कंटेंट लिख सकता है जो मेरे राइटर से ज़्यादा बेटर है। मेरे लिए वो एसईओ कर सकता है, एसईएम कर सकता है जो मेरी डिजिटल मार्केटिंग टीम से बेटर हो, और ये कहीं ज़्यादा फास्टर है। सो चंपक लाल को एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि चैट जीपीटी और एआई अच्छे से यूज़ कर सके और चंपक लाल की डिजिटल मार्केटिंग अकेले लेकिन और भी बेटर तरीके से कर सके। लेकिन आज की मैं बात करूं तो ना तो चंपक लाल को मालूम है कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर मालूम है भी तो चंपक लाल को ऐसा पर्सन अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी के भले ही 1 बिलियन यूजर्स है लेकिन 99.9% लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि चैट जीपीटी या सिमिलर एआई टूल्स को यूज कैसे करें, बिकॉज पीपल आर लेजी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड जो 0.01% लेजी नहीं है वो बाकी 99% को रिप्लेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। चैट जीपीटी के फुल पोटेंशियल को, मतलब कि सुपर ह्यूमन वाली एफिशिएंसी को यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है प्रॉम्प्ट डिजाइन करना, जिसको टेक्निकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। लेकिन इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग को लेकर या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कितने ही ब्लॉग्स पर और यूट्यूब वीडियोस में ढेर सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। कितने ही लोग हैं जिनको खुद प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता, वो चैट जीपीटी सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सही मतलब बताऊंगा। तब तक इतना समझ लो कि अगर जो प्रॉम्प्ट आप यूज कर रहे हो वो यूनिक नहीं है तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ना तो यूनिक होगा और ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप चैट जीपीटी नहीं बल्कि कितने ही और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि बार्ड, मिडजर्नी, डैली, परप्लेक्सिटी, चैटसोनिक इत्यादि को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूज करें। अगर 1 साल में ये सॉफ्टवेयर और एडवांस होंगे और ऐसे लोगों के नंबर्स बढ़ेंगे जो कि एआई टूल्स को एफिशिएंटली यूज कर सके, तब जो कोडर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, मार्केटर्स हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या आ सकती है। एंड ये ही रीज़न था कि मुझे एआई टूल्स और चैट जीपीटी पर लास्ट 6 महीने स्पेंड करने पड़े, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग सून विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन एंड एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग। और अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो अगले 6 महीनों में, 1 साल में ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। नाउ why do I think ChatGPT is like a superhuman? ChatGPT is a language model, that means it can understand the language and respond like a human. But अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इसकी लैंग्वेज की जो मास्टरी है वो ग्रो हो रही है। इसके पास दुनिया भर की नॉलेज है एंड ChatGPT कैन इवन परफॉर्म लाइक एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। सो स्टार्ट के पहले 2 महीने मैंने प्रॉम्प्ट डिजाइन करना सीखा, ओपन एआई प्लेग्राउंड, एनएलपी एंड इट्स वेरियस पैरामीटर्स समझे, कौन से वर्ड्स पर कौन से फ्रेजेस को चैट जीपीटी अच्छे से समझता है और रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट स्टाइल्स, टोन्स एंड वॉइसेस, few short prompting, chain prompting, the role of bustiness and perplexity in prompting, everything जो मुझे चैट जीपीटी को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प कर सके, मतलब कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में हेल्प कर सके। और उसके बाद मुझे चैट जीपीटी की असली पावर का अंदाजा हुआ। मैंने चैट जीपीटी से हर वो काम करवाया जिसके लिए बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, रीजनिंग की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस चाहिए। हर टाइप की कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग मटेरियल, सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, यही नहीं, कोडिंग, वेकेशन प्लानिंग, रियल टाइम मनी सेविंग आइडियाज और रिस्पॉन्सेज टू माई ईमेल्स एंड मैसेजेस दैट आई रिसीव ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स।
और हर बार इसने मुझे सरप्राइज किया। I'm not exaggerating, but GPT-4 can do better than 99% of content creators if asked properly. जून 2023 तक चैट जीपीटी अपनी कैपेबिलिटीज में काफी ग्रो हो चुका है और ये सिर्फ डेटा और कंटेंट ही नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। चैट जीपीटी में बहुत ही एडवांस रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने और इंसाइटफुल रिस्पॉन्सेज जनरेट करने में हेल्प करती है। सो विद चैट जीपीटी वी आर स्टेपिंग इनटू एन एरा ऑफ एआई ड्रिवन क्रिएटिविटी एंड एडवांस्ड रीजनिंग। चैट जीपीटी अभी छोटा बच्चा है और ये हाल है। सोचो जब ये 6 महीने, 1 साल या 2025 में बड़ा होगा तो क्या रूप धारण करेगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ चैट जीपीटी एंड एआई continue to evolve in this way without any regulations, we will see a proliferation of AI tools with superhuman abilities, potentially causing more harm than good. तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट करके जरूर बताना। If you want me to continue with more advanced videos on artificial intelligence, कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक्स पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।